अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। इनको देखें, ये लगे पड़े हैं। मैंने इसके ऊपर ना ये मार्बल के पीसेस रख दिए हैं। जो मेरे जो वॉशरूम का वो है ना काउंटर, उसकी साइड की स्कर्टिंग्स निकल गई थी, तो ये वॉशरूम में टूट जाती हैं, इसलिए मैंने इसको पॉन्ड पे रख दिया फ़िलहाल ब्रिज बना के ना, ताकि मछलियों कम से कम छेड़ें। और देखें कितने खूबसूरत फूल निकले हुए हैं। बस अब ये जा रहे हैं फ्लावर्स अब, क्योंकि डिफरेंट सीज़न है, तो ये बेसिकली गर्मियों में ही ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। सर्दियों में ये फ्लावर नहीं करते, बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करते, बिल्कुल जो है सिर्फ ग्रीन तो रहता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करता है। और इनको देखें बैठे हुए ये सारे यहाँ पर। हाँ जी, क्या मसला है, खाना खा लो ना। अब इतना तो दिया मैंने अभी तुम्हें, खाएँ। सब खा लिया। वो देखें नीचे भी बर्ड्स खा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी सारी नीचे भी खा रही हैं, सब आ जाती हैं ये। हाँ, मैंने अनाया के कपड़े निकाले हुए हैं और साथ ही मेरे कपड़े आयरन हुए हैं, मेरे अंदर रखने हैं। बना रही है ब्रेकफास्ट में कबाब और ब्रेड उसके साथ सेक की, क्योंकि मम्मा ने सैंडविच बनाया है। कबाब बहुत अच्छे बने थे, रात को हमने इसके बन कबाब बना लिए थे। तो ये मैंने जो है कैंडल्स क्रिएट किए हैं, वाटर के अंदर फ्लावर्स डालें तो इसके अंदर आप फ्लोटिंग कैंडल्स बहुत अच्छी बन जाती हैं। और शाम को इनको फिर मैं डेड लगा के ऑन करूँगी। और इसके अंदर भी जो है मैंने फ्लावर्स डाल दिए हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो टूट गए थे, इस वजह से मैंने कहा इनको मैं यहाँ यूटिलाइज़ कर लूँ, तो अच्छे लग रहे हैं। और शाम में जब इनके अंदर मैं लाइट ऑन करूँगी कैंडल तो और अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने एंट्रेंस पे ही रखे हैं। कबाब अभी मैंने फ्राई कर लिए हैं खाने के लिए। और बनाई है मैंने मूंग मसूर की दाल और चावल, बस अब मुझे बॉईल करने हैं साथ साथ, क्योंकि मैं अनाया को ज़रा शावर दे लूँ। मीन वाइल चावल का पानी भी बॉईल हो जाएगा। पानी बॉईल हो रहा है, बस इसमें राइस डाल देती हूँ। तीनों को पेंट जो मैंने किया था, तो फाइनली इसके अंदर मैंने स्टोन्स डाल दिए हैं, क्रिस्टल्स डाल दिए हैं। मेरे पास मेरा एक शेल्डियर था, उसके थे। अब इसको सिर्फ मुझे जो है यहाँ पे हैंग करना है और ये बेल उतार के वॉश करनी है। और ये मैं यहाँ पे हैंग करूँगी, तो इसमें मैं ओरिजिनल वाली कैंडल्स तो यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे बैक साइड पे ये देखिए सिलेंडर्स लगे हुए हैं। ये हमारी जो फैसिलिटी है ना, यूटिलिटी है बैक साइड पे, यहाँ गीज़र सिलेंडर और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल्स तो मैं नहीं ऑन कर सकती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली कैंडल इसके अंदर डालूँगी। ये वाला कॉर्नर भी साफ़ किया है, क्योंकि आज नज़ीरा की तबीयत ख़राब हो गई थी काम करते हुए, तो वो चली गई। और एक्वेरियम खाली पड़ा हुआ है। मछलियाँ तो बहुत हैं, लेकिन इसकी लाइट ख़राब हो गई है, तो मैं देखती हूँ अभी इसकी लाइट का क्या करना है। ये वाली भी सारे फ्लावर्स वॉश किए हैं और ये कॉर्नर भी अभी मैंने साफ़ किया है, तो बस इसको भी साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। और ये वाले भी फ्लावर्स जो हैं मैंने वॉश करके और इनका मैंने पॉट चेंज किया है। अब इसको बस मुझे लगाना है कहीं पे, तो इसको भी अभी लगाऊंगी, क्योंकि इनके ऊपर आ जाती है मिट्टी अगर आप वॉश ना करें तो। अच्छा जी मम्मा, ये कबाब अभी के बनाए आपने? हाँ, मैंने कल बना के फ्रोज़न रख दिए थे ना काफ़ी। सही है, ये सही किया तो आपने। दाल चावल के साथ तो अच्छे ये लगते हैं। दाल बनाई है और चावल है, और ये क्या है, प्याज काटी है मम्मा ने। और बस चलो आ जाए मम्मा की। आओ, चलो जल्दी से, खाना लग गया यार। दाल चावल और कबाब बनाए, खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, बात नहीं मानूंगी आपकी, क्या बात नहीं मानूंगी आपकी। अल्लाह, मैं तो नाराज़ हो गई यार। मैं लो रही हूँ इसको। देखा ज़रा, ये मेरा फेवरेट है। मैं ज़रा सा देख ही रहा है वो कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखें, इसकी दुम है पिंक और ये है वाइट खुद ना, इतना मज़े का। ये भाग कर आ गया मेरे पास सब कुछ छोड़ छाड़ के। और मैं सफाई करके रखती हूँ और ये बेड़ा गर्क मार देती है। ये सब घूम रहे हैं अंदर। और जब से मैंने ये ब्रिज बनाया ना, तो इनको काफ़ी टेंशन हो गई है। मैं चाहती हूँ इनको टेंशन हो, मैं इनको नए नए टास्क देती रहती हूँ। देखें कितना प्यारा है। हेलो क्यूची कुची है, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। ये खाने में बनाई मैंने मूंग मसूर की दाल, आलू के कबाब और राइस, और साथ है प्याज। तो बस खाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज जो है वो सारी बिलिंग वगैरह करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है फ़ारिग हो गई इन बिल्स से।
और क्योंकि ये बिल एक सर के ऊपर अजाब होते हैं आपके, तो आप जो है सबसे पहले जो होती है मेरी जो प्रायोरिटी होती है कि मैं इन बिल्स को पे कर दूँ ना, ताकि मुझ पे कोई बर्डन ना रहे। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि भाई आप जो है सबसे पहले बिल्स वगैरह भरो, और क्योंकि हम लोग अपने चक्रों में लग जाते हैं और बिल्स वगैरह जो है वो अपने टाइम के ऊपर जो है पे हो जाने चाहिए, तो जो करने वाले काम हैं सबसे पहले वो ख़त्म कर लिए जाएं। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि भाई आप जो है सबसे पहले बिल्स वगैरह भरो, और क्योंकि हम लोग अपने चक्रों में लग जाते हैं और बिल्स वगैरह जो है वो अपने टाइम के ऊपर जो है पे हो जाने चाहिए, तो जो करने वाले काम हैं सबसे पहले वो ख़त्म कर लिए जाएं। अब अहमद जो है वो मुझसे ज़िद कर रहा है और अड़ा हुआ है अपनी ज़िद पे, और मैं उसको यही समझा रही हूँ कि तुम मुझसे इतने पैसे ले लो, उसमें तुम 4 चीज़ें ले लो, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मत लो। लेकिन भाई वो मुझसे बात नहीं कर रहा, ना मेरे साथ जो है बिल्कुल इंट्रैक्शन नहीं कर रहा, और खाना भी नहीं खा रहा। तो बच्चों को खैर बताना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि फैमिली का मतलब यही होता है, क्योंकि 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को आप एक ही तरह डील कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी के लिए कम या किसी के लिए ज़्यादा आप करें, तो इक्वली जो है आपको सब बच्चों को देखना होता है। तो हर चीज़ का एक बजट होता है, उसमें चलना होता है। तो बच्चों को इस चीज़ को समझाने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा नाराज़ है, थोड़े दिन बाद समझ जाएगा, उसको समझ आ जाती है मेरी। तो भाई ये नहीं है कि मैं दिला नहीं सकती, मैं बिल्कुल दिला सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं बच्चों की आदतें नहीं ख़राब करना चाहती, और बच्चों को हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो क्योंकि अब दुनिया जो है ना वो बहुत बदल गई है, तो हर चीज़ को देखते हुए चलना चाहिए। नो मैटर आपके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको एक लिमिट में रह के अपनी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। और मेरे जो 2 बड़े हैं माशाल्लाह से बेटे, ज़ुहैब और ज़ैन, ये तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करते। और लाइफ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम देखा है कि बुर्ज खलीफा के नीचे ये ब्रेकफास्ट करते थे, वहाँ ये डिनर करते थे, तो बहुत अच्छा टाइम इन्होंने देखा है। और जब जो है लाइफ में बहुत कुछ था तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया है लाइफ को, लेकिन कभी भी मेरे बच्चों ने ज़िद नहीं की किसी चीज़ की, और ना वो किसी चीज़ पे अड़ते थे इस तरह। हाँ, लेकिन ये कि मैंने भी खैर कभी कोई कमी उनको छोड़ी नहीं किसी चीज़ की, जो चीज़। लेकिन अहमद का शुरू से मसला है, ये वहाँ पे भी मुझे जो है ना बहुत ट्रबल देता था, लेकिन बहरहाल छोटा था तो वो ये कि हम हर चीज़ देखते थे। लेकिन ये कि अब माशाल्लाह वो बड़ा भी हो गया, तो उसको समझ आनी चाहिए, और समझ सबसे ज़्यादा है उसको, और उसको हर चीज़ का पता है, तो वो समझ जाता है। तो देखें, अगर वो नहीं माना तो फिर मैं ही दिला दूँगी और बता दूँगी। तो बस अब जो है हम चाय का वेट कर रहे हैं। चाय बनाएगा कौन? बनाएगा ज़ैन, तुम बनाओगे? ज़ुहैब बनाएगा? ये देखो डायरेक्ट मना कर देता है, ये इतनी अच्छी चाय बनाता है। हाँ, लेकिन ज़ुहैब 10 लोगों की चाय बना देता है। मसला ये है ज़ुहैब का ना मेजरमेंट ना, इसका हाथ एक तो ऐसा है, बड़ा पत्थर का हाथ है इसका ना, तो किचन में हम कोशिश ये करते हैं कि ज़रा, लेकिन ये कि वो बनाता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि उसको आइडिया नहीं है, तो मुझे ये होता है कि जल जला ना जाए। तो ज़ैन को बोलती हूँ बना दे अगर, तो मेहरबानी होगी इसकी। अच्छा, हैप्पी दिवाली आप सबको मेरी तरफ से, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ। और बड़ा अच्छा खूबसूरत सा त्यौहार है, अच्छा एक फेस्टिवल है, अच्छा लगता है। खैर मैं तो अपने घर में वैसे भी कैंडल्स और दिए खुद बनाती हूँ और लगाती हूँ, मेरी नेचर है, बहुत टाइम से जो है मेरा क्रेज़ है। तो कैंडल्स तो मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ, अब तो खैर बहुत टाइम से मैंने बनाना छोड़ दिए हैं, वरना मैं बहुत अच्छी कैंडल्स बनाती थी और इतनी अच्छी उनकी स्मेल होती थी, और मुझे पसंद भी बहुत हैं कैंडल्स और दिए वगैरह। अभी भी वो खीर मैं लेकर आई थी, तो उसकी 4 कटोरियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो अब मैंने उस पर सोचा है कि उसके अंदर मैं 4 दिए बना के जलाऊँगी। क्या कर रही है अम्मा? चलना नहीं है हमको, काम में लग गई। चिकन धो के रखिए, भी खाना तो चढ़ाऊँ तो सही है। तो मैं चिकन लेके आई थी, तो चिकन को जो है मैंने सारा क्लीन करके रख दिया बॉक्सेस के अंदर, और ये बोन्स वाली चिकन थी तो इसको मैंने साइड पे रख दिया है। साथ मैंने कबाब बनाए हुए थे, तो थोड़े रह गए थे, वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और बाकी मैंने रात को चॉकलेट मूस बनाया था, तो वो इन लोगों ने खाया नहीं, तो वो मैंने नीचे रखा हुआ है, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। किचन आज मेरे हाथ में था क्योंकि नज़ीरा की हो गई थी तबीयत ख़राब। अभी मैंने सारा किचन दोबारा क्लीन किया है। सब कुछ क्लीन करने के बाद अब चिकन मैंने ये निकाल ली है जो अभी मुझे यहाँ यूज़ करनी है। अब मैं चिकन चाउमीन बना रही हूँ,
तो बस चिकन चाउमीन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा, आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसको मैं कट करूँगी बस, और इसके अंदर अदरक लहसुन लगाऊंगी, साथ तंदूरी चिकन मसाला लगा के थोड़े से पानी के साथ पैन के अंदर रख देती हूँ, हल्का सा ऑयल डाल के। तो उसके बाद ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप चिकन बोटी होती है ना, उस तरह का फ्लेवर हो जाता है। तो फिर इसको मैं चिकन चाउमीन के अंदर मिक्स करती हूँ। इसी तरह वेजीज़ को भी मैं सेपरेट करती हूँ और जो स्पैगेटी होती है उसको भी सेपरेट बनाती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो भाई किचन के अंदर हमारा ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट हो गया है और ये मेरी संतुलित है, आप देखें, क्योंकि हर औरत मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो है किचन में ही स्पेंड करती है। नो मैटर आप ज़िंदगी में क्या कुछ बन जाए, लेकिन किचन जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बच्चों के साथ तो आपको पता है कि किचन और क्लीन रखना किचन बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी क्लीन रखते हैं हर चीज़ को। तो अनाया जो है रेडी हो गई है और अनाया के साथ हमें जाना है, कहाँ पे जाना है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना, गुची को लेके, क्योंकि मैं 2-3 दिन से जा नहीं पा रही कामों की वजह से। तो बस हम चढ़ाते हैं चिकन और उसके बाद फिर चलते हैं, फिर नूडल्स मैं आके बना लूँगी। तो ये देखें अनाया कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, मेरी गुड़िया डॉल मेरी। ओह वाओ, ये देखें मैंने बनाई हैं कैंडल्स आज, और वो भी ये देखें कैसी लग रही हैं। तो मेरे पास ये काफ़ी कैंडल्स होती थी पहले और मैं बनाती भी थी, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है मैंने बनानी छोड़ दी, बस टाइम ही नहीं मिलता बस। तो भाई देखें कैसी लग रही हैं हमारी कैंडल्स, आप लोगों को पसंद आई होंगी। मैं वैसे ऑर्डर भी कर लेती हूँ कभी, अभी आजकल तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन अब लेकिन दोबारा से बनाऊँगी, चीज़ें मेरे पास पड़ी नहीं है। तो प्लान तो ये है कि दोबारा से बनाऊँ। यहाँ पर जो है वो पक रहा है चिकन की बोटी बन रही है। उसके बाद ये ऐड होगी वेजीज़ के अंदर, वेजीज़ को अलग सौते करूँगी और उसको मिक्स करूँगी फिर लास्ट में स्पैगेटी में। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे अनाया के साथ, थोड़ा सा उसके साथ एक्टिविटी करनी होती है, तो फिर आके जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी। वेजीज़ सारी मैंने कट करके रख दी थी और ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अगर मैं इनको अभी से करके रख दूँगी तो सब सॉगी हो जाएगा। तो ये फ्रेशली जब आप इनको करें सौते तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो भाई किचन मैंने कर लिया है साफ़, अब देखती हूँ यहाँ कुछ और सीधा करने वाला है तो वो करती हूँ। देन जाऊँगी नीचे, थोड़ा अनाया के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और थोड़ा सा ये है कि एडिटिंग भी करूँगी व्लॉग की, यस वो भी कर लूँगी। तो क्योंकि एक चीज़ के साथ मुझे 2-2 3-3 चीज़ें करनी पड़ रही होती हैं, क्योंकि एक वक्त में ना मुझे आदत हो गई मल्टीपर्पज़ काम करने की। अच्छा, तो एक चुड़ैल है जो लोगों के पास कमेंट करती है जा कर, और उसका काम ही सारा दिन यही है, फसाद की जड़ का बेसिकली। अच्छा, इस उम्र के अंदर ना लोग जो है अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन ये डिजिटल बुढ़िया जो है ना बाज नहीं आती। तो कहीं जाके इसने कमेंट किया था, कमेंट भी मैं लगा दूँगी कि जो है मेरे हस्बैंड ने जो है अजीज़ी ग्रुप क्यों छोड़ा दुबई के अंदर। तो बड़ी भी आंटी आप सटिया गई हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं दमाग के साथ भी काम कर चुकी हूँ, इमार के साथ भी काम कर चुकी हूँ, अजीज़ी के साथ भी काम कर चुकी हूँ और डिनियोप के साथ भी काम कर चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना, इससे बिग और बड़े
ग्रुप के अंदर एज ए GM है, तो अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफ कोर्स बंदा मूव ऑन करेगा। दूसरा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मेरी जो मदर हैं शी इज़ फ्रॉम खुरासान, ईरान, एंड शी इज़ यूसुफजई। और मेरे अब्बा जो है वो बिलोंग करते थे अलीगढ़, इंडिया से। भाई आई विश कि मेरा कोई गांव होता और काश के बॉर्डर्स खुले होते तो मैं भी जाके अलीगढ़ में अपना ददियाली घर देख सकती। और जो उनकी रूट्स हैं, बहरहाल क्योंकि ये लोग तो बहुत टाइम पहले माइग्रेट कर गए थे जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम, तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी सुन के अपने बारे में। तो भाई ये जो एक CID एजेंसी है ना यहाँ पर, जो लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है, उनको मैं बताना चाहूँगी कि हर बंदा आप लोगों की तरह नहीं होता। हर बंदा जो है वो यहाँ पर आपके लिए नहीं बैठा हुआ कि आप आके उसकी चीज़ें निकालें और ये और वो। और वैसे भी ये पर्सनल चीज़ें वो करते हैं लोग, और घटिया हरकतें वो लोग करते हैं जिनके पास ना कोई बात करने के लिए बात नहीं होती। और ये तो आप भी जानती हैं कि आप कितनी बड़ी शैतान हैं और किस तरह आप लोगों के बच्चों के ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस औरत की नज़र बद से सब बच्चों को महफूज रखे। ये बहुत शैतान और खौफनाक औरत है भाई। अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम नहीं करेगा, इसके ऊपर ज़िंदगी में ही कीड़े निकलेंगे इंशाल्लाह। ये तो मैं यकीन से कह सकती हूँ। जो इसके अमाल इस वक्त हैं, ये सोचो बुढ़ापे में इसका ये हाल है, जवानी में क्या खौफनाक होगी। तो भाई ये जो ग्रुप है इसका नाम है लगड़बग्गास ग्रुप। ये लगड़बग्गे हैं बेचारे, और इनके व्यूज़ अब चलेंगे बेचारों के बहुत 2000-1500 पे। तो अब ये इनको सांस नहीं आ रही ना, कह रहे कोई बोले यार हमारे लिए, कोई कुछ बोले, अल्लाह तुम पे रहम करे। बहरहाल क्योंकि जो दिमागी हालत है इन लोगों की, और यूट्यूब को इन्होंने ऐसे समझ लिया है कि पता नहीं ये कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी निराली जगह है जहाँ पे हर बंदा जो है उसको इस तरह जो है ट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे कि सबको पता है ये लगड़बग्गे नहीं चाहते कि आग बुझे, तो ये आग बुझने भी नहीं देंगे। ये खुद आग लगाएंगे, तीलियाँ लगाएंगे और उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी लाएंगे। क्योंकि अगर मतलब जो है कोई मरेगा नहीं तो ये मुर्दे कैसे नहलाएंगे। तो ये तो वो नस्ल के लोग हैं भाई, इनसे अल्लाह बचाए। ना ये किसी के सपोर्टर हैं और ना ये किसी के हेटर हैं, ये सिर्फ अपने हैं। एनीवे दफ़ा मारे इनको। आप मेरी कैंडल्स देखें, मैंने कितनी अच्छी कैंडल्स बनाई हैं। असल में ये वाले जो फ्लावर्स थे ना, ये बंच था मेरा, मैंने 4-5 साल पहले लिया था दुबई से ही ना, लेकिन अब इसकी बस हो गई थी। लेकिन मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि मैं हूँ क्राफ्ट की बहुत क्रेजी ना। तो मैं क्राफ्ट करने के लिए, मेरे हस्बैंड सब कुछ निकाल के घर से फेंकते रहते हैं और मैं सारा कचरा जमा करके रखती हूँ। उन्हें पता है मैं कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज़ करूँगी। तो इस वजह से ये मैंने फ्लावर्स भी जो है उठा के रख लिए थे। उन्होंने लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए थे, लेकिन मैंने रख लिए थे। तो अब देखें ना कितनी अच्छी इसके अंदर कैंडल्स बन गई और कितनी अच्छे फ्लावर्स यूटिलाइज़ हो गए। तो चीज़ों को ख़राब मैं कहती हूँ फेंकना नहीं चाहिए, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए भाई। तो मैं तो रिसाइकिल के अंदर इतना इंटरेस्टेड हूँ। मैं तो दिया का हर वक्त कोई ना कोई जो हैक है उस जो है मैं करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ मुझे जो है बड़ा क्रेज़ है इसका। अच्छा भाई, मेरी हो गई चिकन तैयार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की है। मुंह में पानी आ रहा है, यकीन करें। इसके साथ हरी चटनी हो ना, वो हरी चटनी वैसे मेरे पास पड़ी है क्योंकि कल मैंने कबाब बनाए थे, तो इसको मैं एज अ बोटी भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी शक्ल ना, ये देखें कैसे ज़बरदस्त है। इसके बस मैं कोयले की धुनी दूँगी तो ये बोटी जो है मेरी रेडी हो गई है बोटी। चलें बस अब मैं मुंह पे थोड़ा सा पानी डाल लूँ, उसके बाद चलते हैं। अहमद तो हुआ है मुझसे नाराज़, एंड कोई बातचीत नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। इस वक्त बड़े हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं इस वक्त ना, मतलब जंग चल रही है इस वक्त। लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ, मैं छोड़ूंगी थोड़ी जब तक मेरी बात समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। मैं उसको दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी, सही समझा रही हूँ उसको मैं। तो हम जा रहे हैं नीचे और उठा लिया मैंने चश्मा, फ़ोन, ताकि एडिटिंग भी कर लूँ। सारी चीज़ों को आपको असल में कैलकुलेट करके ही चलना पड़ता है, अदरवाइज़ ये है कि आपका पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो बस मेरा ऐसे ही है मसला। ओह बंद हो जा सिंह। छोटे थे ना हम तो सुनते थे तो हम आ गए बाहर, और बाहर है हल्का सा ठंडा ठंडा सा वेदर। शाम में बड़ा अच्छा होता है वेदर,
तो आती नहीं भाई पाक बनाए के बड़ा मसला है। कल जैन दिखा रहा था पत्नी, हाँ ये वाली आई थिंक है, ये है 15 करोड़ की ये वाली। यस अच्छी है, स्मार्ट है, वेरी नाइस। जबकि दुबई में ये जो है ना पाकिस्तानी आपको करोड़ रुपए के अंदर मिल जाती है। तो हम आ गए नीचे और नीचे है बड़ा हसीन मंजर, ये देखें बकौल लोगों के ये भूतिया है, क्या कह सकते हैं भाई। सिविलाइज्ड सिटीज़ तो ऐसी ही होती हैं, जहाँ तक पूरी दुनिया में जो सिविलाइज्ड सिटीज़ हैं वहाँ तो ऐसे ही होता है भाई। यूके में तो आपको पता है 4 बजे अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, तो वहाँ पे भी जल्दी जो है शाम हो जाती है। और खैर वैसे डार्क तो बहुत रहता है वहाँ पे। अनाया ने मुझे देख लिया है, अनाया ने मेरे साथ मैचिंग की हुई है, हम दोनों ने डेनिम पहनी हुई है। ये रही मेरी बकरी। पूछी कहाँ है? वेयर इज पूछी? कैसे गटर में चला जाएगा, इतने सारे लोग हैं और ये घास इतनी गीली क्यों हो रही है? कैसे गटर में चला जाएगा, इतने सारे लोग हैं और ये घास इतनी गीली क्यों हो रही है? तो भाई हम आए हुए हैं, यहाँ मैच चल रहा है और अनाया और अहमद मैच देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अनाया और जैन देख रहे हैं भाई। ये रहे, हाँ अहमद नहीं आया ना, अहमद के ताल्लुकात सही नहीं चल रहे आजकल, इख्तिलाफात चल रहे हैं उसके। तो यहाँ पर जो है मैंने बोटी को डाल दिया है वेजीज के अंदर फ्राई करके, और अब मैं इनको 2 पोर्शंस में बना रही हूँ। अभी कौन से वाले में डाली? ये वाइट सॉस, वाइट सॉस, फजीता सॉस के साथ जो बन रहा है। सही है। तो भाई ये है फाइनल प्रोडक्ट, एक तो वाइट सॉस वाला है और एक स्पाइसी वाला मम्मा ने बनाया है, और अनाया ने माशाल्लाह से यहाँ पे टॉयज रख दी। अब देखते हैं क्या करती है। फिर चले फिर आ जाए मम्मा, आप काम में लग गई। अच्छा जी, खाना बस मैंने लगा दिया है। अहमद तो सो गया है, अहमद ने अपना ही कुछ बना के खा लिया था भाई। वो बहुत बड़ा शेफ़ है, असल में वो उठता अर्ली मॉर्निंग है, सबसे पहले 7 बजे वो उठता है, तो बस वो सो गया है, उसने खा लिया था। तो बच्चों को बस अब मैं खाना दूंगी और उसके बाद बस थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलें, उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।